नमस्कार साथियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की वर्कशीट संख्या 17 है, जो आपके पास 20 सितंबर को आपके पास आ गई थी। इस वर्कशीट को भी हमने ऐसे पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको। ये वह मैथ की वर्कशीट है। स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट वर्ड प्रॉब्लम है इसमें, तभी आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे कोई इंग्लिश की वर्कशीट है, लेकिन मैथ की ये। तो क्या दिया एक बार पढ़ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रोहित इज़ द मॉनिटर ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ क्लास 8. He wants to conduct a prayer at the assembly area of his school. He wants the students to stand in such a way that the number of rows is as much as the number of rows in a row. If the total number of students is 1764, यानी 1764, then how many rows will Rohit make? लेट्स हेल्प रोहित इन दिस वर्क। रोहित को क्या करना है कि क्लास 8th का मॉनिटर है, उसने उसको असेंबली में 8th क्लास को इकट्ठा करना है। तो बोल रहा है कि जितनी रो है ये रो होगी, ठीक है, उतने ही उसमें बच्चे होने चाहिए हर एक रो में, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है, ऐसे ये सभी इक्वल होनी चाहिए, ये लाइनें और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनें इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसे उनको इकट्ठा करना है और टोटल 1764। देखिए कैसे करेंगे। लेट्स डू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। नंबर ऑफ रोज, देखो रो हम कैसे काउंट करते हैं, ऐसे रो काउंट करते हैं, ऐसे नहीं होती है रो, वैसे ये रो होती है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। लेकिन आपके प्रेयर में आप ऐसे खड़े होते हो तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो। तो हर एक रो में कितने बच्चे होते हैं, जितनी रो है, मान लिया 1 2 3 4 5 रो है तो 5 ही बच्चे होंगे इसमें, ऐसे हर एक में 5 5, ठीक है। ऐसे 1764 को हमें करना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 1764। स्टेप 2 में देखिए, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो एक्स मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ईच रो में कितने हैं, एक्स हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे फिर। स्टेप 3 में देखिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो एक्स यहाँ पे नंबर ऑफ रोज होगी, ये एक्स रोज है मान लिया, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, एक्स ही इसमें स्टूडेंट्स हैं हर एक रो में, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, समझ गई। ऐसे मैं बोलूँ भाई 2 तो रो हैं और हर एक रो में 2 बच्चे हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, ऐसे समझो इस चीज़ को। तो एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, लेकिन टोटल बच्चे कितने दिए हुए हैं, 1764। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1764 के। लेकिन हमें तो एक्स स्क्वायर निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर था, उस साइड जाके अंडर रूट हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 42 गुणा 42, क्योंकि 42 और 42 की गुणा करोगे 1764 आ जाएगा। और जब अंडर रूट के अंदर दो संख्या सेम हो तो अंडर रूट निकालना हो तो एक संख्या बाहर आ जाती है। तो एक्स की वैल्यू 42 आ गई, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया। यानी उस मॉनिटर को क्या करना पड़ेगा, 42 तो बनानी पड़ेगी रो, ऐसे 42 रो बनानी पड़ेगी, ठीक है। और हर एक रो में 42 बच्चे बिठाने पड़ेंगे, तो उसके कितने बच्चे बैठ जाएंगे, 1764। नेक्स्ट देखिए, स्टेप 2, चेक वेदर एनी नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट। हम कैसे चेक करेंगे कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, जैसे अंडर 25 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका कितना आ जाएगा 5। अंडर 49 है, एक इसका कितना आ जाएगा 7। ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं कैसे। स्टेप दे रहा है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, फैक्टराइज गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज करो, मेक पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के पेयर करो। इफ़ ईच डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैज़ पेयर, नो वन इज़ लेफ्ट अनपेयर्ड। यानी हर एक प्राइम फैक्टर का अगर पेयर बन रहा है तो ठीक है। टेक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर एंड मल्टीप्लाई दीज, वी गेट द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। इन पेयर को इकट्ठा कर लेना है और फिर उनकी मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा नंबर का। क्वेश्चन देर का एग्जांपल से कर लेते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर। एक लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, सभी में 9 आएंगे, ये लार्जेस्ट है। अब इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। स्क्वायर रूट इसका नहीं निकालना है हमें निकालना है कि ऐसा नंबर जो बड़े से बड़ा हो और इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता हो। बड़े से बड़ा फ़िलहाल ये है, इसका निकलेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, ये ले लिया हमने
और इसका क्या √9 का क्या निकाल लिया, अंडर निकाल लिया, जो कितना आ गया 31.607 आ गया। स्टेप 3 में क्या गया 31, यहाँ पे देखिए 31 जो है लेस देन होगा 31.607 से, एंड 31 इज एन इंटीजर जस्ट स्मॉलर देन द, इस इंटीजर से जस्ट स्मॉलर है। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकाल देंगे 31 का, तो 961 आ जाएगा। यही आपका क्या है परफेक्ट स्क्वायर होगा। 961 का जब अंडर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 31। इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकें, जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका बता दिया इसने। देखिए मैं जैसे निकालना चाह रहा हूँ 71 का, ठीक है, तो 71 का तो आता नहीं है, तो इसके आसपास का निकाल लो। जैसे अब इसका निकालोगे तो ये आएगा 8.67 समथिंग आएगा। ठीक है, जो इसका निकालोगे तो इसमें 8 का निकाल लो नियर बाई का, तो सबसे 800 का 64 इसके नियर बाई में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड। स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टू गिव ए परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दे, ऐसा नंबर क्या है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं समझ के करने होते हैं, और इनका ट्रिक सेम ही रहती है। जैसे ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें यही ट्रिक रहेगी। ए नंबर इन विच ऑल प्राइम नंबर एग्जिस्ट इन ए पेयर आफ्टर फैक्टराइजेशन देन द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। कहने का मतलब है कि एक नंबर है जिसके ऑल प्राइम नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं और पेयर में हैं सारे के सारे, तो वो उसका मल्टीप्लिकेशन जब करोगे उन नंबर का, उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा वो, और वो क्या कहलाएगा नंबर, फिर परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। स्टेप 1 में देखिए क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 686, इसके क्या कर लिए इसने, प्राइम फैक्टराइजेशन में कर दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर किसी को नहीं आता तो इन्होंने ऐसे कर रखा है, ऐसे कर सकते हो आप। 2 से डिवाइड होगा पहले, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6, फिर कितने पे डिवाइड होगा ये 2 पे फिर जा रहा है, 2 1 2, ऐसे करते जाना है। ठीक है, फिर भी 2 पे डिवाइड होगा, फिर 7 पे होगा, ऐसे। फिर इन नंबर को क्या कर लो, मल्टीप्लाई, ये वही नंबर दे रखे हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, इनके पेयर बनाने हैं। पेयर का मतलब 2 जोड़े, जैसे ये जोड़ा बन गया, ये छूट गया, इसको छोड़ दो, ये जोड़ा बन गया, फिर ये रह गया, इसको छोड़ दो, ये जोड़ा बन गया। अब जो आपके पास रह गए हैं, जैसे क्या क्या रह गया, 2 रह गया और इधर 7 रह गया। यहाँ भी देख लीजिए सेकंड स्टेप में पेयर बना रखे हैं, देखो ये 2 और 7 रह गया आपके पास। दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज इट हैज़ नॉट पेयर फैक्टर्स, यानी 2 ऐसे नंबर मिल गए जिनका जोड़ा बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या करोगे, फिर इसमें क्या करो आप, देखिए क्या दिया गया स्टेप 4 में, 2 × 7 14 इज़ द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2 and 7, तो 14 आ गया। 14 टू गेट 68600 एज ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी क्या बोल रहा है कि ये 2 नंबर जो बचे थे इनसे वापस मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर से, आपका जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मेक पेयर, पेयर बना लो 2। अब पेयर बनाने के लिए देखिए पहले एक था यहाँ पे, एक से और मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो ऑलरेडी पेयर था, ये पेयर था, फिर ये पेयर नहीं था, इसको बनाने के लिए फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 नंबर फ्रॉम ईच पेयर एंड मल्टीप्लाई दिस, वी विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। अब इसका स्क्वायर रूट भी निकालना था। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ये तो आंसर में निकाल दिया। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जिसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 14 होगा, क्योंकि ये जोड़े ही बचे थे। इनको जोड़ा बनाने के लिए 2 × 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़े बन जाएंगे इनको भी, देखो ठीक है, इनका भी जोड़ा बन गया। तो 14 नंबर और चाहिएगा मल्टीप्लाई के लिए, लेकिन उसका परफेक्ट स्क्वायर भी पूछ ले तो ये परफेक्ट स्क्वायर निकालने का तरीका है, जोड़ों में से एक वैल्यू लेनी है। देखिए 1 2 ले लिया, फिर अगला 2 ले लिया, फिर यहाँ जोड़ों में से 1 5, और इधर जोड़ों में से 1 7, और इधर जोड़ों में से फिर 1 7। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 980 आ जाएगा। इसका मतलब वो संख्या 6800 इंटू में 14 कर देना, जब इसका अंडर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 980 आएगा। फिलहाल इसने यही पूछा था स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, वो 14 आ जाएगा। अब ये ट्राई आपको खुद से ट्राई करने हैं। पहला क्वेश्चन है
इसको वीडियो कम से कम 480 पिक्सल पे देखना तो आपको साफ दिखाई देगी। ये क्या दिया हुआ है, 3156 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। एक गार्डन है, ठीक है, उस गार्डन में जितनी रोज हैं, हमें नहीं पता कितनी हैं, उतने ही उसमें पेड़ हैं, ये भी नहीं पता हमें कितने हैं, लेकिन हमें तो टोटल पेड़ दे दिए कि 3156 पौधे लगाने हैं। वही है, हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज को मान लेते हैं, लेटर सपोज नंबर ऑफ रोज मान लेते हैं x है, और हर एक रो में नंबर ऑफ प्लांट्स इन ए रो हम मान लेते हैं कि x है। दोनों सेम होंगे, इसमें कहा बोल रखा है दोनों सेम होने चाहिए, तो x ही होंगे ये भी। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कितने प्लांट्स कितने आ जाएंगे, हर एक रो x है और x ही उसमें पौधे, तो x इंटू एक्स हो जाएगा। और ये दे कितने रखे हैं, 3156, एक्स स्क्वायर किसके अगल आ गया 3156 के। जब x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इस साइड अंडर रूट हो जाएगा, इसका अंडर रूट क्या आएगा, इसका अंडर रूट आप निकाल लेना, इसका आएगा। तो जब इसका अंडर रूट आप निकालोगे वो आएगा आपके पास, वैसे ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन है 3136 है, क्योंकि इसका अंडर रूट तो निकलेगा ही नहीं, इसका निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 56 गुणा में 56 लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट के अंदर है तो 156 बाहर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये नंबर ऑफ रोज कितनी होगी 56, और हर एक रो में प्लांट कितने होने चाहिए 56, तो टोटल नंबर ऑफ आपके कितने हो जाएंगे प्लांट्स 3156। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे करेंगे। देखिए क्वेश्चन है सेकंड, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम कोविड-19 फंड से, क्लास से कोविड-19 फंड के लिए क्या गए, पैसे इकट्ठे करने। ईच स्टूडेंट डोनेट एज मनी रुपीज़ एट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। दे डोनेट 2601, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सारे के सारे, x मान लेते हैं, और हर एक बच्चा कितने रुपए इकट्ठे करा ये मान लेते हैं, ये तो इसके इक्वली दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रुपीज़ कलेक्टेड बाय ईच स्टूडेंट, ये भी क्या हो जाएंगे इक्वल है उसके, ये भी कितने हो जाएंगे फिर x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ कितने हो जाएंगे, भाई x बच्चे थे और हर एक बच्चे ने x रुपया इकट्ठा किया, तो x स्क्वायर हो जाएंगे, और वो हमारे पास कितने दे रखे हैं 2601 रुपये दे रखे हैं। x की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या हो जाएगा 2601, इस साइड जाके अंडर रूट हो जाएगा। और जब भी हमें अंडर रूट निकालना हो, आपको पता है दो संख्याएँ ऐसी ढूंढ लो जिनकी मल्टीप्लाई क्या आती हो, जिनकी मल्टीप्लाई आपके पास 2601 आती हो, 51, और 51 की मल्टीप्लाई ये आ जाएगी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 51। यानी कि उस क्लास में 51 ही बच्चे होंगे और हर एक बच्चे को 51 रुपये इकट्ठे करने होंगे, तब जाके 2601 रुपये डोनेट होंगे टोटल। ठीक है, एक तरीका और भी है, हम आपको बता दूं, अगर आपको अंडर रूट नहीं निकालना आ रहा तो एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो डबल पेयर बना के, दूसरा तरीका ये है पेयर बना लो। अब किस पे भाग जाएगा, ये 5 पे जाएगा, 5 यहाँ जो यहाँ चढ़ा रहे हो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 5 5 25 यहाँ आ जाएगा, बच गया 1, उतार लो 0 1 इकट्ठा उतरेगा ये, इसका डबल कर दो 10, अब कितने पे जाएगा 1 पे, जो यहाँ लिख रहे हो वही यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, और गुणा कर दो इसकी किसके साथ, 1 के साथ गुणा करेंगे तो 101 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया 51। ये वाली ट्रिक आप सीख लेना। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया गया है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी, एक मिनट रुक जाइए आप, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड 5400 टू गिव ए परफेक्ट स्क्वायर, 5400 है।
भाई कैसे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अभी परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। एक तरीका हमने वही था कि क्या करो, देखो मैं इसको क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करवा देता हूँ, आपको भी ऐसे सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो 27 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, कितना 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10, फिर 2 पे जाएगा, कितना आएगा 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 पे नहीं जाएगा, 7 और 6 13, 5 18, 3 पे जाएगा। देखिए 3 पे मैंने कैसे चेक किया, इनका अंकों का जोड़ 3 से भाग देना चाहिए। 7 और 6 13 और 5 18, 18 3 से भाग जाए, 3 से भी जाएगा। ये 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 पंजे 15। ये आपको आना चाहिए। 2 और 2 4, अंकों का जोड़ कीजिए। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ये था 225, इनके अंकों का जोड़ कर लो। 2 और 2 4 5 9 आया, 9 3 से भाग जा रहा है ना, तो ये जाएगा, 3 से भाग कर दो। 3 7 21, पहले छोटी संख्या से भाग करते हैं 2 से, फिर 3 से। अगर 3 से नहीं जा रहा तो 4 से चेक करते हैं, ऐसे करते हैं भाग। 3 7 21, 3 पंजे 15। अब भी 3 पे जाएगा, 25 या 75। अब 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे भी नहीं जाएगा, तो अगली संख्या 5 पे जाएगा। 5 5 25 और 5 एकम 5। अब देखिए 5400 को हम क्या लिख सकते हैं, गुणा में कर दो सभी को। 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर है 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर है 5 गुणा 5। अब स्क्वायर रूट है तो पेयर बना लो। ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। जो रह गया, क्या रह गया आपके पास, यहाँ पे देखिए, एक तो ये 2 रह गया है जो ग्रीन कलर में है, एक ये रह गया है। इसका मतलब इनके पेयर बनाने पड़ेंगे। तो क्या करो, 2 से और मल्टीप्लाई कर दो और 3 से और कर दो। अब देखिए इनके ही पेयर बन गए। तो यानी आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 और 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ा। यानी ये स्मॉलेस्ट नंबर है 6, कि जिससे मल्टीप्लाई करोगे तो इस परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्यों, परफेक्ट स्क्वायर ऐसे बन जाएगा, सभी के जोड़े बन जाएंगे, जोड़े बनते परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और अगर निकालना हो तो जो जोड़े बन रहे उनमें से एक ले लो। यहाँ इसका जोड़ा बन गया 2 के साथ, 1 2 यहाँ ले लो। ये जोड़ा बन चुका है 3, इसका जोड़ा भी बन चुका है 3 के साथ 3, 5 का जोड़ा ही बना हुआ है। जोड़ों में से एक एक अंक लेना है। तो 2 4 तिया 12 तिया 36 पंजा, 36 पंजा हो जाएगा, 5 1 30, ऐसल 3, 5 3 15 3 18, तो 180 आ जाएगा। ठीक है, वो किसका आएगा ध्यान रखना, इसका नहीं आएगा वो। जब इसको 5400 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 0 0 6 0 0, 6 चौक 24 का चौक हासिल 2, 6 5 30 2 32, इसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा 180। समझ गए, इसका तो निकलेगा नहीं। तो ये वो आपका आंसर हो जाएगा। फिलहाल यही आंसर होगा आपका कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा आपका, 5400 परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें, हम आपके लिए ऐसी वीडियो बना के लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।